नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो हम लोग डिले करते हैं किसी कारण से। तो पहले हम टॉपिक समझते हैं, फिर वो डिसीजन समझते हैं और फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, शुड आई बाय होम इवन इफ माई रेंट इज लेस देन द ईएमआई। क्या मुझे घर खरीदना चाहिए अगर मेरा रेंट ईएमआई से काफी कम है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मेरी ईएमआई यहां पर है, मान लो सिंपल 40,000 मान लो, और रेंट मेरा 15,000 है। बहुत फर्क है। तो क्या मुझे घर खरीदना चाहिए जब मेरा रेंट 15,000 ही है लेकिन मेरी ईएमआई 40,000 आएगी अगर मैंने वो घर लिया तो? सेम घर है, ठीक है। तो कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्या फायदा ऐसा करने का, इतना क्यों फालतू में किचकिच करना, क्यों 40,000 रुपए का एक बंधन बांध लेना, अपने कनपट्टी पे बंदूक रख लेना कि 40,000 तो अब जाएगा ही, क्यों करना है ऐसा? उतना पैसा होगा तो हम एफडी करा लेंगे, उससे अच्छा तो। उतना अगर पैसा होगा, मान लो 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ के घर की बात चल रही है, और अगर उतना पैसा है तो लोग बोलेंगे क्यों ईएमआई लेना यार, 10 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट करोगे, 90 लाख का लोन लोगे, 70-72 हजार की ईएमआई आएगी। इससे अच्छा तो मैं सेम 1 करोड़ घर का 30-35 हजार रुपये किराया आएगा, दे देता हूँ। इतनी कौन झंझट पाले, कौन ईएमआई डाले, कौन प्रॉपर्टी को देखे, कौन मेंटेन करे? इस तरह के आर्गुमेंट्स आएंगे। इससे अच्छा तो 1 करोड़ रुपए एफडी में डाल दो, वो मुझे बढ़िया इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आप भी इस तरह के डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप इस तरह के डिस्कशन करें तो ये पॉइंट भी आप क्लियरली रखो कि यार बात तब करो जब 1 करोड़ रुपए कैश है एफडी में रखने के लिए। ये बात वही लोग करते हैं जिनमें कुछ कैश वैश नहीं होता, ना घर लेना होता है, ना रेंट देना होता है, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं, लेकिन बातें करनी होती हैं कि 1 करोड़ होता तो हम एफडी कर लेते और एफडी से हमको इंटरेस्ट मिल रहा होता। अब कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, सब हवा है, सब झाग है। सब कॉफी के ऊपर जो इतना सारा झाग मिलता है ना, वो है कॉफी, तो इतनी सी होती है, इसमें तो पूरा ही झाग है। ना 1 करोड़ है, ना आपकी एफडी है, ना उसका इंटरेस्ट है। बातें करना है कि घर लें कि नहीं। तो आप अपना आर्गुमेंट पहले ये रखना है हमको, और समझना भी है कि अगर 1 करोड़ होता तो पहले तो होना चाहिए, वो है नहीं तो पॉइंट तो खत्म हो गया। दूसरी बात, मान के चलो कि आप रेंट दे रहे हैं अभी, दे रहे हैं, सेम घर की एग्जांपल लेके चलेंगे, 30 से 35 हजार रुपए। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए की व्यवस्था करके डाउन पेमेंट करते हैं और 1 करोड़ का घर लेते हैं तो ऑफकोर्स उसकी फाइनल जो ईएमआई आएगी जब पूरी तरह से डिसबर्स हो जाएगा तो 70-72 हजार कुछ आएगी। यस, आएगी, इतनी आएगी। क्या वो सही है? क्या, क्यों ना मैं रेंट पे ही रहूं पूरे टाइम 35 हजार रुपए में और अपने 35 हजार रुपये बचाऊं? ये भी तो हो सकता है। 35 हजार रुपये बचाऊं, यही तो बताते हैं, यही तो बताते हैं आजकल यूट्यूब पे सब जगह पे इन्फ्लुएंसर, कि भाई इतना क्यों ईएमआई में देना, आप अपना 30-35 का रेंट डालो, 30-35 हजार जो ईएमआई में एक्स्ट्रा दे रहे थे वो बचाओ, उसकी एसआईपी कराओ, इसको यहाँ डालो, उसका वहां डालो, 15 हजार साल, 15 साल में ये इतना 1 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। यही यही सिखाया जाता है ना। पर अल्टीमेटली क्या आप किराए में ही पे ही रहोगे हमेशा? दूसरी बात, मेरा अलग टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड सही है कि एसआईपी सही है, एक बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि वो 35 हजार जो आप सोच रहे हो ना डालने का, वो कभी होने वाला नहीं है। सालों से लोग ऐसा सोचते आए हैं, 20 साल से सोच ही रहे होते हैं। जो आदमी आज 40 साल का है, 45 साल का है, जो कनेक्ट कर सकता है, अगर आपने 20 साल पहले घर लिया होता तो आज आपके पास एक घर होता खुद का, बिना एडवांस में प्रिंसिपल चुका है, प्रॉपर ईएमआई से ही चुक जाता। लेकिन मान लो जिन लोगों ने घर नहीं लिया, क्या उनके पास आज 1 करोड़ रुपए है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। 99% लोगों पे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फॉलो नहीं करता ये 35-40 हजार रुपये पर मंथ डालना 20 साल तक। कोई नहीं करता, कोई नहीं कर पाता, बड़ा मुश्किल है करना, बड़ा इजी है एसआईपी तोड़ देना। बहुत आसान है, कुछ भी खर्चा होगा, कुछ एक्सपेंस होगा, घूमने जाना होगा, तोड़ दो एसआईपी। होम लोन लेने से डरती क्यों है जनता? प्रॉब्लम यही है ना कि कनपट्टी पे ईएमआई की बंदूक आ गई, हर महीने देनी है, कुछ भी हो जाए नहीं तो डिफॉल्टर हो जाओगे। यही प्रॉब्लम है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं समझ पाते। प्रॉपर्टी अगर आप ढंग से लोगे, अंडर कंस्ट्रक्शन लोगे, जो 4 साल बाद मिलने वाली है, तो भैया आपकी जो ईएमआई है ना, शुरू के 2 साल तो किराए से भी कम आएगी।
35,000 भी नहीं आने वाली। अगर 35,000 रुपये किराया दे रहे हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, जो 4 से 5 साल मिलेगी बाद, तो शुरू के 2 साल तो आपकी ईएमआई ना स्टार्टिंग होगी 7-8 हजार से, इतना ही डिसबर्समेंट होगा। उसके बाद जाएगी 20-25 पे, उसके बाद जाएगी 40 पे, तो 3 साल तक तो कोई टेंशन नहीं है। और उतना टाइम सफिशियंट है। वो एक्स्ट्रा जो आप 35,000 सोच रहे थे ना ईएमआई ना दे के एसआईपी कर लेंगे, तो भाई फिर सेव कर लो ना, सेव कर लो। 3 साल तक करो सेव, और फिर जब फुल ईएमआई आएगी तो पे कर देना। तब तक तो सैलरी भी बढ़ जाएगी आपकी। इस डायरेक्शन में सोच के घर बनाने का ट्राई करो। जिन पे एक भी घर नहीं है, स्थिति बहुत खराब होने वाली है, बहुत खराब। मैं आपको न्यूयॉर्क का एग्जांपल दे सकता हूँ, लंदन का एग्जांपल दे सकता हूँ, कनाडा के एग्जांपल से दे सकता हूँ। आप यूट्यूब पे देखो, ट्विटर पे देखो, फेसबुक पे देखो, वीडियोस हैं, लोग परेशान हैं। 30, 40, 50% तक सैलरी का रेंट है। कोई आदमी अगर 100 रुपए कमाता है तो 40 रुपए रेंट जा रहा है पर महीने का। सोचो ये हालत है वहां पे। आगे की जनरेशन घर खरीद नहीं पाएगी। घर इतने महंगे हो चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं। जिन्होंने खरीद लिए खरीद लिए, आगे की जनरेशन नहीं खरीद पाएगी। इतने महंगे घर हो चुके हैं लंदन में। यही हालत इंडिया में हो जाएगी अब 10 साल बाद। घर इतने महंगे हो जाएंगे, सैलरी इतनी हो नहीं पाएंगी ज्यादा, रेंट इतना हैवी होगा कि 30 से 40% तो आपका रेंट निकल जाएगा पर मंथ सैलरी का। फिर आप बचाओगे क्या, और अपने अंदर क्या इन्वेस्ट करोगे, और एक्सपेंस कैसे चलाओगे? फिर वो रेंट पे ही रहना है जिंदगी भर। फिर वो कर लेना 4-5 हजार की एसआईपी, और फाइनली जब वो कुछ बन जाएगा तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, घर तो और 10 गुना महंगे हो जाएंगे फिर। रॉकेट लगने वाला है इंडिया की इकोनॉमी में, रॉकेट। समझो इस बात को। द वे आवर पॉलिसीज आर गोइंग, रियली नाइस। बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है इंडिया की इकोनॉमी में दिस डिकेड। 2030 का इंडिया और आज का इंडिया आप पहचान नहीं पाओगे, इतना चेंज आ जाएगा। इतनी चीजें महंगी भी होंगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, सब बेटर होगा, अच्छा होगा। लेकिन घर लेना इतना आसान नहीं होगा फिर। टॉप टायर सिटी में अभी आप बोलो मैं कहीं तो घर ले लूंगा, ऑफ कोर्स कहीं तो आज आज आप भी आज भी ले सकते हो, 10 साल बाद भी और 50 साल बाद भी। कहीं तो किसी जगह पे तो कोई भी ले सकता है। मेन है जो सेंटर्स होते हैं, मेन मेट्रो हो गई, टायर 1 सिटीज हो गई, उनकी भी प्रॉपर लोकेशंस हो गई, अच्छी लोकेशंस। नहीं मिल पाएंगे घर, नहीं ले पाओगे। बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर आप 20s में हो, 30s में हो, या आपके बच्चे हैं जो 10 साल 15 साल के हैं, प्लीज दिस इज द टाइम टू बाय हाउसेस। एक खरीद तो लो ही, दो खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो पिछले डीमोनेटाइजेशन में एक प्रॉब्लम आई थी कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से रेंट दब गए थे। फिर जैसे भी थोड़े थोड़े बढ़ने वाले थे तो कोविड आ गया, फिर वो रेंट दब गए। तो जो रेंट डीमोनेटाइजेशन के पास 15-16 हजार का चल रहा था, वो कोविड के टाइम पे 2020-21 के आसपास भी 17-18 पे ही था। तो लग रहा है लोगों को कि रेंट तो बढ़ेंगे नहीं, रेंट तो बढ़ते ही नहीं है, रेंट पे रहना ही बेटर है, ईएमआई क्यों दें। भाई आज का रेंट ना, 2023 में बात कर रहे हैं हम, अक्टूबर 2023 की बात कर रहे हैं, आज 1 अक्टूबर है। आज की तारीख में ही 40% से 50% रेंट बढ़ चुके हैं। पुणे, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, टॉप सिटीज देख लो आप, दिल्ली, हर जगह रेंट बढ़ चुके हैं। जो रेंट 3-4 साल पहले 16 हजार था, आज की तारीख में 22, 23, 25 हजार जा रहा है। जो किराए पे लोग रहते हैं वो शौक में है कि इतना रेंट कैसे बढ़ गया। बेंगलोर की बात कर रहा हूँ मैं, 7-7, 8-8 हजार रेंट एक झटके में बढ़े हैं, एक झटके में, विद इन 5 मंथ। पुणे में 5-5 हजार बढ़े हैं, दिल्ली गुड़गांव में तो बहुत बढ़े हैं। चेक कर लो आप, जाके चेक करो कि 2 साल पहले या 1 साल पहले रेंट क्या था और आज रेंट क्या है। 30-40% का डिफरेंस आ चुका है। कोई नहीं बताएगा आपको। सब बोलेंगे जाओ एसआईपी करो, एसआईपी। अरे भाई क्यों करना है एसआईपी? यहां से भी तो आपकी इनकम हो सकती है ना। 2-3-4 साल पहले जिन्होंने घर लिया ना, जिन्होंने भी घर लिया, 40 लाख का जिन्होंने घर लिया, आज की तारीख में वही घर 70 लाख का, 80 लाख का हो चुका है। उनकी ईएमआई अगर आज की तारीख में 40 लाख का घर लिया होगा या 50 लाख का घर लिया होगा, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 40 लाख का लोन लिया होगा। मान लो 50 लाख का घर है, 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट डाला, 40 लाख का लोन लिया, 35 हजार रुपए की उनकी लगभग मोटा मोटा ईएमआई आनी शुरू हो गई होगी। आज की तारीख में वो उस घर का रेंट ही कम से कम 30 से 32 हजार आ रहा है, और घर की कीमत 80 लाख अलग हो चुकी है। तो दे आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इक्वल, रेंट और ईएमआई ऑलमोस्ट इक्वल। 1 साल की बात और है, रेंट ईएमआई से ज्यादा हो जाएगा। तो भाई उनको तो 5 साल में ही रेंट
चला गया ईएमआई से ऊपर, अब तो वो बैठ के खाएंगे। ये है टाइमिंग। सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, चाहे भले रिस्क लियो या जो भी किया हो, बट दैट वाज अ रियली गुड डिसीजन कि आपने उस टाइम पे खर्च किया जब जब डिमांड नहीं थी। सेलर की मजबूरी थी, बिल्डर की मजबूरी थी घर निकालना, थोड़े से कम रेट में निकाल दिया। उसके बाद तो क्या भागा है रेट, आप भी जानते हो। तो ये जो टॉपिक है अपना कि ईएमआई ज्यादा है, रेंट कम है, इस पे इसलिए मैं पे कर दूं, भाई नहीं। आगे जाके बहुत समस्या होने वाली है। और इफ इस तरह से आप सोचोगे, और इस तरह से आपके अगर पेरेंट ने सोचा होता, अगर इस तरह से आपके पेरेंट ने सोचा होता और वो किराए पे रहते पूरी जिंदगी, तो आज कोविड के टाइम पे जो लोग अपने नेटिव चले गए ना, अपने घर चला जाता हूँ रहने के लिए, वो कोई घर नहीं जा पाते, क्योंकि पेरेंट भी आपके साथ रह रहे होते हैं और आप भी किराए के घर में रह रहे होते हो, फिर जाते कहाँ पे। वो किराया देना पड़ता 30,000 रुपये। और अगर किराया नहीं देना तो जाने की जगह भी नहीं है। फिर क्या करते? फिर क्या करते? मान लो आज आप जो सोच रहे हो कि पूरे टाइम हम रेंट पे रह लेंगे, मान लो रह लेते हो आप 20-25 साल, चला लिया मान लो आपने, फिर बच्चे भी आपके साथ रह रहे हैं और फिर कोविड जैसा कुछ हो गया, तो क्या करोगे? जॉब नहीं है, नेटिव जा नहीं सकते। नेटिव जाने का फायदा यह है कि माँ बाप का घर है, वहां पे तो कुछ रेंट देना नहीं होता, आराम से पड़े रहो। लेकिन जब घर होगा ही नहीं, जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? सोचो ना इस बारे में। वाई यू गाइज आर नॉट थिंकिंग कि भाई एक घर लेना बहुत जरूरी है। आपके पेरेंट ने जो काम किया था, यू शुड ऑल्सो डू फॉर योर सेल्फ एंड योर किड्स। अगर उनके एक है, दो है, तीन बच्चे हैं, तो भाई एक से ज्यादा घर लो। यू शुड ऑलवेज हैव सम प्लेस टू गो इन सम काइंड ऑफ इमरजेंसी एंड सिचुएशंस लाइक दैट। कोविड बोल के नहीं आने वाला। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, कि ईएमआई ज्यादा होगी इसलिए हम नहीं ले सकते, भाई ईएमआई ज्यादा होगी तो होगी, नहीं दो कोई बात नहीं, 5 साल बाद वो 6 साल बाद रेंट के बराबर आ जाती है। प्लस आपको ईएमआई जो देते हो घर का, तो होम लोन का अलग बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन में। 2 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है, 5,000 रुपए पर मंथ का टैक्स बचा सकते हो, 5,000 रुपए पर मंथ। तो 35,000 की ईएमआई जा रही है, वो इफेक्टिवली 30,000 की जाती है, और रेंट जो आ रहा होगा ना, वो 25 से 30,000 आ रहा होगा। ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। सो डू नॉट थिंक लाइक दिस। और जो कहानियां बना रखी है ना इन्फ्लुएंसर्स या बहुत लोगों ने, कि 3% ही तो मिलती है यील्ड, 3% ही तो इनकम मिलती है रेंट से घर की। एक अभी देखो, अब अगर आप मार्केट में चेक करोगे तो सही भी है, 3 से 4% ही मिलती है। 1 करोड़ के घर का, 1 करोड़ का अगर घर है, उसका रेंट, अगर नॉर्मल, में बॉम्बे की बात नहीं कर रहा, वहां पे तो बहुत अलग लेवल पे चलता है काम। रेंट ज्यादा है और प्रॉपर्टी की कीमत तो उससे भी ज्यादा है, तो वहां छोड़ दो। नॉर्मल टीयर 2 सिटी हैं जो पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, इस तरह की, अहमदाबाद ऑल्सो ग्रोइंग सिटी, गुड सिटी, इस तरह की। तो आप देखो 3 से 4% की यील्ड मिलती है। 3 से 4% मतलब 1 करोड़ का अगर आपका घर है, तो 3 लाख से 4 लाख रुपए पर मंथ, पर ईयर का आपको रेंट आता है। 3,60,000 पकड़ लो, तो लगभग मोटा मोटा 30,000 रुपए पर मंथ का रेंट आएगा आपको 1 करोड़ के घर पे। दैट इज योर 3.5% अप्रोक्सीमेटली यील्ड जो मिलता है। लेकिन मान के चलो, और ये प्रैक्टिकलिटी भी है कि 2001-2002 के आसपास घरों की कीमत कितनी थी? 8 लाख, 10 लाख, बहुत बढ़िया हुआ तो 12 लाख। 8 से 12 लाख में बहुत बहुत बढ़िया 3 BHK, पॉश 2 BHK, बड़े बड़े 2 BHK मिलते थे उस टाइम पे, 20-21 साल पहले। ठीक है। मान लो वो आपने आज लिया होता, तो आज उसकी कीमत लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए है। और कुछ सोसाइटी में तो और ज्यादा है, जो आसपास जहाँ डेवलपमेंट हो चुका है और ज्यादा है, बहुत अच्छे से रेट है वहां पे। वो आपको कमा के दे रहे हैं लगभग 4 लाख रुपए साल का, 3.5 से 4 लाख। अभी कोई बोलेगा देखो यील्ड तो फिर भी 3.5% है, 4% है। अरे भैया आज के रेट पे है ना, आपने तो 10 लाख रुपए डाले थे उस टाइम पे, आपका इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख रुपए ही था ना। आपको 10 लाख पे आज 4 लाख पे मिल रहे हैं। 40% का रिटर्न मिल रहा है, 40% का रिटर्न। समझ रहे हो आप द पावर ऑफ रेंटल यील्ड्स? जो आपको नहीं समझाता कोई। आपको करंट 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 दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कोई नहीं दिखाएगा। अरे 20 साल पीछे भी मत जाओ, 3 साल पीछे जाओ, 4 साल पीछे जाओ, प्री कोविड टाइम पे या कोविड टाइम पे जो घर लिए हैं वो भी बढ़ गए 60%। अगर 50 लाख का घर है तो आज 80 लाख, 90 लाख का हो गया है, और उसका जो रेंट है वो भी लगभग 35 से 40 हजार है। अगर 80 लाख का घर है, उसका रेंट मान लो
चलो मोटा मान लो 30,000 रुपये रेंट है, ठीक है, 30,000 रुपये रेंट है, तो 36 लाख रुपए साल का हो गया, 36 लाख रुपए साल का हो गया। 80 लाख के ऊपर मोटा मोटा ये 3.5 से 4% की यील्ड हो जाएगी, 4% के आसपास की यील्ड हो जाएगी। लेकिन उसने घर तो 50 लाख में लिया था, वो थोड़ी ना 80 लाख में लिया था, 50 लाख में लिया था। 50 लाख पे अगर आपको जब 3.5 से 4 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, विच मीन्स योर यील्ड 7 to 8%, जो कि आपके एफडी के रेट से ज्यादा है, आपके ईएमआई से भी ज्यादा है। समटाइम्स ईएमआई भी 8 से 8% है, रेंट भी आपका 8 से 8% आ रहा है। अब सोचो 4-5 साल में तो रेंट ईएमआई के बराबर हो गया। तो इस तरह से भी हमको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए, इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली वेल्दी एंड फाइनेंशियली सिक्योर। ये केवल एसआईपी अकेले कराने से या एक ही तरह से इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होता। अगर मुझे ऑप्शन है लड्डू खाओगे कि खीर खाओगे, तो मैं बोलूंगा दोनों खाऊंगा मैं। मुझे लड्डू अकेला भी नहीं चाहिए, मुझे खीर अकेली नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन है तो आई विल ईट बोथ। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक मार्केट खराब है और केवल रियल एस्टेट ही अच्छा है, नहीं, दोनों अच्छे हैं। एक घर लेकिन सबसे पहले होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब आप घर लो, इन्वेस्ट करो, वहां से रेंट आएगा वो स्टॉक मार्केट में डालो, वहां से डिविडेंड आएगा वो फिर वहां से घर में डालो, फिर वहां से रेंट आएगा स्टॉक मार्केट में डालो। दोनों आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ज्यादा समझना है, ज्यादा डिटेल में जाना है, मेरा वेबिनार है अक्टूबर के 3rd या 4th वीक में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, प्लीज गो एंड रजिस्टर। आई विल गिव यू insights विच विल ओपन अप योर माइंड। आई विल टेल यू द avenues टू इंक्रीज योर पैसिव इनकम लाइक एनीथिंग। आपका क्वेश्चन यही है ना फाइनली, कि करें क्या, करें क्या, पैसा बढ़ाए कैसे, यही है ना क्वेश्चन। मैं बताऊंगा कैसे, और आपको करना क्या है वो भी बताऊंगा, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप प्लान है, स्टेप बाय स्टेप प्लान है। जस्ट लिसन फॉर 2 hours, नो क्लिक बेट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड यू आर फ्री टू लिसन एंड फ्री टू फॉलो, ठीक है। प्लीज रजिस्टर फॉर दैट वेबिनार, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, दीज आर इंफॉर्मेशनल वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली हेल्प करने वाले वीडियो है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि सुना और शाम को भूल गए, थोड़ी देर के लिए मजा आया, नहीं। इफ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रैक्टिकली, अगले 5 से 10 साल में यू विल हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल स्टेटस। सिक्योरिटी तो छोड़ो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।